पूजा घर में शिवलिंग के पास भूल से भी ना रखें। यह 4 चीजें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रिवर पर। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके पूजा घर में शिवलिंग के पास 4 चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। इसमें उदाहरण के रूप में चूड़ी, लौंग, घी और मिठाई। इन चीजों को शिवलिंग के पास रखना वर्जित माना गया है क्योंकि इससे उनका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। सभी देवताओं ने शिवलिंग की पूजा की है, लेकिन पूजा करते समय इन चीजों को नहीं रखते थे। शिवलिंग को पूजा का केंद्र मानते हुए इसके पास नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए कुछ वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग को डोट स्थापित करने के लिए उसे दक्षिण दिशा में रखना उत्तम माना जाता है और इसके आसपास साफ और शुद्ध रखना चाहिए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग के पास किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा स्थल बनाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि पूजा घर ईशान दिशा में अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा में हो। इस दिशा में हरे समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का केंद्र माना जाता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र भी है। पूजा घर में केवल देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां होनी चाहिए। भूल से भी किसी साधु संत या बाबा की तस्वीर अथवा अपने पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता, चाहे वह कोई साधु महात्मा ही क्यों न हो। पूजा घर में किसी भी एक देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए और उन्हें एक दूसरे की तरफ मुड़ करके भी नहीं रखना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को हमेशा विराजमान अवस्था में होना चाहिए, कभी भी उन्हें खड़ी हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास शुद्ध और पवित्र वस्तुओं को ही रखना चाहिए और अशुभ मानी जाने वाली वस्तुओं को कभी भी नहीं। पूजा घर में व्यक्ति को कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पूजा घर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग स्थापित न करें, अन्यथा उनके बीच गुर्जरों का टकराव हो सकता है और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। पूजा घर में केवल एक ही शिवलिंग की स्थापना करें जिसका मुख ईशान दिशा की ओर हो। घर में रखे जाने वाले शिवलिंग के आकार का ध्यान रखें, उसका आकार अपने हाथ के अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। पारस का शिवलिंग रखना अच्छा होता है क्योंकि बड़ा शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में फलदायी होता है। जब एक घर में शिवलिंग स्थापित किया जाता है तो उसकी नित्य पूजा करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कई बार यह संभव नहीं होता है। इस स्थिति में शिवलिंग को डोट शांत रखने के लिए उस पर जल नित्य चढ़ाना आवश्यक होता है, या फिर किसी कलश में पानी भरकर उसे शिवलिंग के ऊपर रखा जा सकता है ताकि पानी सदैव गिरता रहे। अतिरिक्त पानी के स्थान पर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने का अनुसरण किया जा सकता है, जो बहुत से फलदायी माना जाता है। गौमाता का शुद्ध दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवलिंग सदैव शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। बेलपत्र भी एक ऐसी औषधि है जिसे शिवलिंग को शांत रखने में प्रयोग किया जाता है और इसका नियमित उपयोग घर का वातावरण पवित्र बनाए रखता है। शिवलिंग के पास कभी भी शंख को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शंख का उपयोग ध्वनि को तीव्र करने के लिए किया जाता है, जिससे शिवलिंग की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। यह घर के वातावरण को अस्थिर बना सकता है। साथ ही पुराणों के अनुसार शंख की उत्पत्ति शंखचूड़ नामक राक्षस से हुई थी, जिसका वध भगवान शिवजी ने किया था। इस कारण शिवजी के पूजन में शंख का उपयोग नहीं किया जाता है। शिवलिंग के पास तुलसी पत्र कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार शिवजी को तुलसी का श्राप दिया गया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाता है उसे भगवान शिवजी के विरोध का सामना करना पड़ता है। साथ ही जब घर में शिवलिंग रखा जाता है तो उस स्थान पर नंदी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नंदी की स्थापना शिवलिंग के अत्यंत समीप नहीं होनी चाहिए, बल्कि नंदी का स्थान द्वार पर होता है। नंदी को बनाते समय शिवलिंग और मंदिर के आकार के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन घर में जगह की कमी के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए घर में शिवलिंग के पास नंदी की स्थापना न करें, ताकि हम समय पर महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख सकें। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।